मूवी की शुरुआत में एक आंटी खिड़की से झांकती हुई दिखाई जाती है जो ट्रेसी की मम्मी होती है। वहीं अंदर बैठी ट्रेसी बड़ी परेशान होती हुई किसी को पागलों की तरह बार बार फोन लगा रही होती है। दरअसल आज ट्रेसी की शादी होने वाली है जो अपने मंगेतर डक को कॉल कर रही होती है, पर डक का फोन स्विच ऑफ होता है। तभी अचानक ट्रेसी को डक के बेस्ट फ्रेंड फिल का फोन आता है। ट्रेसी गुस्से से डक के बारे में पूछती है। वह पूछती है कि डक का फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है और वे आखिर हैं कहाँ। तब फिल कहता है कि डक हमें कहीं मिल नहीं रहा है और वह खो गया है। दरअसल डक, फिल, स्टू और ट्रेसी का भाई एलन चारों 2 दिन पहले बैचलर पार्टी करने के लिए लॉस वेगास गए थे। तब ट्रेसी घबराते हुए फिल से कहती है कि ये क्या कह रहे हो और अभी 2 घंटे बाद तो मेरी और डक की शादी है। तब फिल कहता है कि अब यह शादी नहीं हो सकती और तुम डक को भूल जाओ। अब मूवी में हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें ट्रेसी का मोटू भाई एलन अपने कपड़ों का नाप दे रहा होता है। एलन एक टेढ़ मेंटल, पागल और सनकी आदमी है जिसे उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते। यहाँ वह टेलर चाचा पर सनक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चाचा उसके अंडों का नाप भी ले रहे हैं। यह देख पास में खड़ा डग उसे शांत रहने को कहता है। इतने में टेलर चाचा भड़क जाते हैं और वहाँ नाप लिए बिना ही वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। एलन डक से कहता है कि वह उसे अपने साथ बैचलर पार्टी में ना ले जाए क्योंकि वह एक बहुत बड़ी पनौती है और वह कहीं उसकी वजह से अपनी बैचलर पार्टी ना खराब कर ले। तभी एलन अपने पैंट्स भी डक के सामने उतार देता है जिसने अपनी चड्डी भी नहीं पहनी होती है। डग उसे अपनी चड्डी न पहनने का कारण पूछता है तो एलन उसे बताता है कि चड्डी में उसे अपना सामान फंसा हुआ सा लगता है, इसलिए वह सिर्फ सपोर्टर ही पहनता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डक को ट्रेसी के डैडी ले जाकर अपनी नई मर्सिडीज कार दिखाते हैं और उसे चाबी देते हुए कहते हैं कि तुम वेगास इस कार से जाओ और वहाँ दिल खोल के पार्टी करो और लड़कियों को नंगा नचाओ। ये सुन के डक और डैडी दोनों हंसने लगते हैं। डैडी एलन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस डेढ़ मेंटल को गाड़ी के पास भी नहीं भटकने देना क्योंकि ये 1 नंबर का पागल है, जिसे डक मान लेता है। कहानी के दूसरे सीन में डक के फ्रेंड फिल को दिखाया जाता है जो एक स्कूल टीचर है जो अपने स्टूडेंट से चंदा मांग रहा होता है। वह कहता है कि जो उसे चंदा नहीं देगा वह उसे असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स भी नहीं देगा। फिल भी बैचलर पार्टी में जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है जो डक के साथ वेगास जाने वाला है। अब डग और एलन वेगास जाने के लिए फिल के स्कूल के बाहर उसका इंतजार करते हैं और फिल को स्कूल से पिक करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे मूवी में हमें डग का तीसरा दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम स्टू होता है और जो पेशे से एक डेंटिस्ट होता है। वह भी बैचलर पार्टी में जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, पर उसकी मंगेतर मेलिसा को वह नहीं बताता कि वह वेगास जा रहा है। वह ये कहता है कि मैं एक जू घूमने जा रहा हूँ। मेलिसा बहुत शक करने वाली औरत होती है जो स्टू को वार्निंग देती है कि वह क्लब की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे वरना वह उससे ब्रेकअप कर लेगी और वह कुंवारा ही मर जाएगा। तभी पीछे से रोड पर डक की कार आकर रुकती है जिसमें फिल जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर डिंचैक जल्दी से कार में बैठ जाओ क्योंकि कुंवारी लड़कियां तुम्हारे स्वागत के लिए वेगास में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर स्टू की फट जाती है और मेलिसा का भी मुंडा खसक जाता है और स्टू भी वहाँ से चुपचाप सूंबड़ी में निकल लेता है। अब चारों दोस्त वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे एक पेट्रोल पंप पर एलन एक दूसरे चाचा पर भड़क जाता है। वह कहता है कि बुड्ढे मेरी तरफ गलत नजर से देखना भी नहीं वरना मैं अपना हथियार तेरे मुंह में दे दूंगा और यहाँ से सीधा निकल जा वरना तेरे कपड़े भी फाड़ दूंगा और तुझे मार डालूंगा। मॉल में अंदर खड़े डग और फिल दूर से ये सब देख रहे होते हैं। तब फिल डग से पूछता है कि क्या एलन बचपन से ही ऐसा है या ये बाद में खसक गया। तब डग उसका बचाव करता हुआ कहता है कि नहीं फिल, वह एक अच्छा आदमी है। तभी पीछे से स्टू एक पानी की बोतल लाकर उसे खरीदने कहता है, पर फिल आज खिंचाई के मूड में था तो स्टू को कहता है तुम्हारी मंगेतर मेलिसा किसी वेटर के साथ चक्कर चल रहा है और क्या तुम्हें इस बात का पता है। इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मेलिसा उसे सच्चा प्यार करती है। तब फिल कहता है कि चल इसी खुशी में तू हम सबका बिल पे करेगा और चुपचाप बिल पे कर और हम यहाँ से निकलें। अब चारों दोस्त फिर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वेगास पहुंच जाते हैं। अब चारों दोस्त एक होटल पर रुकते हैं और वहाँ रिसेप्शन पर रूम बुक करने पहुंच जाते हैं। तभी फिल रिसेप्शनिस्ट से बड़े विला बुक करने के लिए कहता है, पर डग और स्टू इससे समझाते हैं कि हमें रूम पर रात में ही तो रुकना है और हम बेड शेयर कर लेंगे। तभी सन की एलन बोलता है कि मुझे फिल पसंद है और मैं फिल के साथ नंगा होकर सोऊंगा। ये सुनते ही फिल पगला जाता है। वह साफ साफ डग को मना कर देता है कि वह किसी नंगे मोटे के साथ अपना बिस्तर शेयर नहीं करेगा। अब फिल रिसेप्शनिस्ट से विला का रेट पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे 50,000 रुपए 1 नाइट का रेंट बताती है। एलन मना करता है पर फिर उसकी एक नहीं सुनता और बिल स्टू के नाम का फाड़ देता है। स्टू कहता है कि तुमने मुझे पपलू समझ लिया है क्या। तब डग उसे कॉन्ट्री करने की सलाह देता है और सब मान जाते हैं। अब चारों दोस्त विला में एंटर होते हैं और फिल वहाँ से सिटी व्यू की तारीफ करता है और खुश होता है। अब अगले सीन में स्टू नहाते हुए अपनी मंगेतर मेलिसा से बात कर रहा होता है कि तभी फिल और डग वहाँ आकर उसे कोसने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस फेकू को अभी भी चैन नहीं है और ये फोन पर ही फेंक रहा है। अब स्टू फिल और डग को अपनी दादी की दी हुई रिंग दिखाता है जो वह मेलिसा को इस ट्रिप के बाद देने वाला होता है। तभी
तभी गेट पर मोटू एलन भी व्हाइट पैंट पहन कर आ जाता है, जिसे देखकर फिल भड़क जाता है। कहता है कि इस पगले को हमारे साथ कौन लेके आया है। तब स्टू डक का नाम लेता है। अब उस रात चारों दोस्त पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। वे सबसे पहले लिफ्ट लेकर होटल की छत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वे सभी दारू पार्टी करते हैं और जाम से जाम टकराते हैं। अब वेगस की अगली सुबह हमें होटल का वह रूम दिखाया जाता है जिसमें वे रह रहे होते हैं, जिसमें सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ रहता है। टीवी फूटी पड़ी रहती है और एक छमिया चुपके से अपनी सैंडल हाथ में लेकर मेन गेट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और स्टू फ्लोर पर औंधा पड़ा हुआ होता है। वहाँ एक मुर्गी भी दिखाई देती है। अब स्टू को जैसे ही थोड़ा होश आता है वह उठकर खड़ा होता है, पर सर घूमने के कारण वह सोफे पे गिर पड़ता है। वहीं पीछे से एलन भी बर्तनों के ऊपर गिर पड़ता है। अब एलन बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है कि तभी वहाँ टाइगर की गुर्राने की आवाज आती है, जिसे देख एलन की पूरी तरीके से फट जाती है और वह सीधा दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भागता है। तभी रास्ते में वह फिल पर चढ़ बैठता है, जो कि नीचे लेटा था। तब फिल गुस्से से कहता है कि अबे मोटू, तू अपनी पैंट तो पहले पहन ले। एलन घबराकर कहता है कि भाई बाथरूम में मत जाना, क्योंकि बाथरूम में एक शेर बैठा है। तब फिल कहता है कि अभी लगता है तेरी रात की उतरी नहीं है और बाथरूम में कहाँ से शेर आया, तू रुक मैं अभी देखता हूँ। तब फिल बाथरूम में शेर देखने जाता है और उसे भी वहाँ शेर बैठा हुआ दिखता है। स्टू फिल से पूछता है कि शायद मेरा एक दांत गिर गया है। तब फिल उसका मुंह देखता है और हंसने लगता है। फिल उसे नकली दांत लगवाने की सलाह देता है और कहता है कि तू अभी घबरा मत। अब फिल एलन से डक को उठाने कहता है और कहता है कि जल्दी से उसको उठाओ और हम यहाँ से निकल लेते हैं। एलन डक के रूम में जाता है पर डक वहाँ होता नहीं। तब फिल डक को फोन लगाता है, जिसका फोन वहीं पर पड़ा हुआ होता है और जिसे एलन उठा लेता है। तभी पीछे अलमारी में से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, पर यह बच्चा किसका है किसी को नहीं पता। स्टू इस बेबी को उठाकर अपने साथ ले चलने कहता है। अब वे तीनों उस बेबी को लेकर लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं और वे होटल के नीचे पूल के पास एलन फिल बैठे हुए होते हैं कि तभी स्टू वहां आ जाता है और बताता है कि उसे डक कहीं नहीं मिला। अब फिल रात की घटनाओं को एक पेपर पर लिखने की कोशिश करता है कि तभी अचानक एलन को अपनी जेब से स्टू का वही टूटा हुआ दांत मिलता है। तब फिल सभी से अपनी पॉकेट चेक करने बोलता है। स्टू को अपने पॉकेट से एटीएम की स्लिप मिलती है और फिल के हाथ में एक हॉस्पिटल की बैंडेज लगी हुई होती है। तब एलन पूछता है कि फिल तुम बीमार हो गए और हमें पता भी नहीं चला। तब तीनों बाहर अपनी कार का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टू को छत पर कुछ दिखाई देता है। एलन बताता है कि यह तो डक के रूम का मैट्रेस है जिसे रात में उसने फेंक दिया था। फिल कंफर्म करने के लिए पड़ोसी से पूछता है। तब वह बताता है कि किसी शराबी ने रात में अपना गद्दा खिड़की से बाहर फेंक दिया था। गद्दा बाहर देख स्टू परेशान हो जाता है कि तभी पुलिस की कार वहां आकर रुकती है और वेटर उन्हें ये कार देकर बोलता है कि सर यह है आपकी कार जिसे आप रात में लेकर आए थे। अब सभी हॉस्पिटल पहुंचकर उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने रात को फिल का इलाज किया था, पर डॉक्टर एक चाचा का इलाज कर रहा होता है और वह उन्हें बाद में आने की सलाह देता है। तभी फिल उसे हरियाली दिखाता है और डॉक्टर उसे फाइल दिखाने के लिए राजी हो जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें रात में किसी ने ड्रग्स खिला दी थी और तुम्हें मामूली चोटें भी आई थी। अब फिल हैरानी से कहता है कि मुझे कौन ड्रग खिला सकता है डॉक्टर। तब स्टू पूछता है कि डॉक्टर क्या कल हम कहीं किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम लोग कल किसी शादी से आ रहे थे जो किसी बेस्ट लिटिल चैपल में हुई थी और तुम उस शादी को बड़ा बेहुदा बता रहे थे। अब सभी बेस्ट लिटिल चैपल पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ का ऑनर बाबू भाई मिलता है जो उन्हें देखकर गले लगा लेता है। बाबू भाई उन्हें बताता है कि स्टू तुम सब में सबसे ज्यादा कमीना है जिसने कल रात एक कांड कर दिया। तब फिल उसे पूछता है कि स्टू ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया बाबू भाई, प्लीज हमें बताओ। तब बाबू भाई उसे बताते हैं कि स्टू इतना दिलफेक आशिक है कि वह एक बार डांसर के साथ कल रात शादी रचा चुका है। बाबू भाई उसे शादी की एल्बम भी दिखाते हैं। तब फिल स्टू की टांग खींचते हुए कहता है कि शायद स्टू इस शादी से बहुत खुश लग रहा है। अब फिल बाबू भाई से उस लड़की का पता पूछता है जो कि एक बार डांसर है। तब बाबू भाई पास खड़ी अपनी हीरोइन से कहता है कि जाकर फाइल लेकर आ और तू दिन भर मेकअप करती रहती है। अब पता लेकर जैसे ही वे जाने लगते हैं कि तभी अचानक मेलिसा का कॉल आ जाता है। मेलिसा गुस्से से अपने स्टू से पूछती है कि तुम कहाँ और तुम्हारा मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तभी स्टू आता है और उसको पागल बनाने लगता है। तभी तेजी से एक ऑरेंज कार आकर वहाँ रुकती है जिसमें से कुछ गुंडे उतरकर फिल पर अचानक हमला कर देते हैं, जिससे डरकर बच्चा रोने लगता है और जिसकी आवाज मेलिसा के कानों में पहुंच जाती है और वह स्टू पर भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुंडा गन लेकर फिल को बाहर आने के लिए बोलता है, जिसे देखकर फिल डर जाता है और घबराहट में कार आगे बढ़ा देता है और कार का टायर उस गुंडे के पैर पर चढ़ जाता है और गोली चल जाती है। वह गोली सीधे बाबू भाई के कंधे में जाके लगती है और स्टू फिल को जल्दी से कार भगाने के लिए बोलता है और फिल ऐसा ही करता है और कार भगाकर वहां से ले जाता है। मूवी के अगले सीन में सभी उस बार डांसर के घर पहुंच जाते हैं जहां वह डांसर उन्हें देखकर पहचान जाती है और उनके पास से वह बच्चा ले लेती है क्योंकि वह बच्चा उसी बार डांसर का होता है। बच्चा मिलने की खुशी में बार डांसर स्टू को कसकर एक पप्पी देती है और इस पप्पी से स्टू को मजा आ जाता है। अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि इस डांसर का नाम जेड है जिससे कल रात स्टू ने शादी कर ली थी। वे उससे डक का पता पूछते हैं। तभी अचानक
अचानक स्टू को जेड के हाथ में उसकी दादी की दी हुई रिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टू की हवा निकल जाती है और उसके मुंह से थूक निकल जाता है। तब फिल उसे कहता है कि यह क्या कर दिया तूने स्टू, लड़की पर थूक दिया। तब स्टू उसे बताता है कि जेड ने उसकी ग्रैंडमदर की रिंग पहन रखी हुई है और अब मेलिसा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। स्टू जेड से पूछता है कि तुम सच बताओ कि तुम कौन सा धंधा करती हो। तब जेड बताती है कि वह एक बार डांसर है जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कभी कभी कोठे पर भी धंधा कर लेती है। यह सुनकर फिल स्टू को बधाई देता है। तभी अचानक दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुस आती है और तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस स्टेशन में ऑफिसर उन्हें जेल से छोड़ने के लिए 10,000 रुपए का फाइन मांगता है, जिसका बिल भी स्टू के नाम का ही फटता है। इसी कारण स्टू पुलिस वालों को गालियां देकर कोसने लगता है। अब कुछ ही देर में एक ऑफिसर उन्हें उनकी कार ला कर देता है और फिर सबको कार की चेकिंग करने कहता है। तभी स्टू को एक लेडीज जूता मिलता है और पीछे एलन को एक यूज्ड कॉन्डोम मिलता है, जिसे वे सांप की कैंचली बताकर स्टू पर डाल देता है। एलन फिर से कॉन्डोम उठाकर फिल पर डाल देता है और उसके मजे लेने लगता है। तभी कार डिसबैलेंस हो जाती है और फिर कार को एक साइड में रोककर स्टू और एलन को गालियां सुनाने लगता है। तभी अचानक उन्हें कार की डिग्गी से आवाज आती है और वे तीनों डिग्गी की ओर भागते हैं। डिग्गी खोलते हैं कि अचानक उसमें से एक नंगा चीनी बाहर आकर फिल पर चढ़ जाता है और उसकी ठुकाई करने लगता है। वे सबको ठोकता है और फिल के माथे में रॉड मारकर वहां से तुरंत भाग जाता है। अब एलन स्टू और फिल को बताता है कि कल रात उसने ही उन सारे दोस्तों को शराब में ड्रग्स खिलाई थी। यह सुनते ही स्टू नाराज हो जाता है और कहता है कि इस पनौती के कारण ही आज उसे एक बच्चलन औरत से शादी करनी पड़ी। उसका एक दांत निकल गया और इस एलन मोटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एलन कहता है कि वह औरत अब सुधर जाएगी और वह स्टू की बीवी है। तभी स्टू भड़क जाता है और कहता है कि चुप कर पगले, वरना यहीं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। अब अगले सीन में तीनों होटल में अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। तब एलन उन्हें शेर की याद दिलाता है, जिसे वे बाथरूम में बंद कर आए थे। तब फिल कहता है कि अरे हाँ, मैं तो शेर के बारे में भूल ही गया था। पर वह दोनों को बाहर ज्यादा बात करने से रोक देता है और कहता है कि चुपचाप कमरे में चलो। अब जैसे ही तीनों रूम में एंटर होते हैं कि तभी फिल से एक कालू राम आकर टकराता है। वह उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तभी पियानो बजाते हुए एक आदमी दिखाई देता है जो सबको चुप रहने को कहता है। फिल उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं द ग्रेट माइक टायसन था।